प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 128वीं कड़ी में कोयम्बटूर में प्राकृतिक खेती की बात की, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत में प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन की अपनी हालिया यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बात की कि किस तरह से मिट्टी में सुधार हो सकता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, लागत में कमी और किस प्रकार से और ज्यादा लाभ हो सकते हैं। प्राकृतिक खेती एक स्वदेशी भारतीय अवधारणा है। आयातित नहीं बल्कि परंपरा से जन्मी और प्रकृति के अनुरूप है। दक्षिण भारत में उत्साही किसानों ने खेती के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाया है। दक्षिण भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे बढ़ावा देने, 1 एकड़ 1 सीजन मॉडल अपनाने और मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर दिया है, जिससे किसानों की लागत घटे और रासायनिक मुक्त खेती हो, जिसके लिए पंचगव्य, जीवामृत और मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। कोयम्बटूर में किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां डेमो क्लस्टर और बेहतर बाजार बनाने की कोशिश है। ये है किसान रंगासामी, जो कोयम्बटूर जिले के सिरुमुगई गांव में करीब 10 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक खेती के तरीके से करी पत्ते की एक खास किस्म उगाते हैं, जिसे रेड स्टेम करी पत्ता कहते हैं। वो खेती के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। इसकी बजाय वो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, नारियल के पेड़ के सूखे हिस्से और दूसरी सभी ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वो पारंपरिक तरीके से पंचकाव्यम बनाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और ज्यादा पैदावार देता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और पेस्टिसाइड सीधे तौर पर इंसानों के शरीर पर असर डालते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब हर जगह ऑर्गेनिक खेती को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में आयोजित ऑर्गेनिक किसानों के कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया और किसानों से रसायनों पर निर्भरता कम करने की अपील की। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है, तो खेती में पेस्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल और उनकी बिक्री पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। ऑर्गेनिक खेती ही टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की ओर सही कदम है। रंगासामी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक खेती का तरीका अपनाते हैं, जिसमें हर कीड़े, पौधे, पेड़, पानी और कुदरती चीजों का इस्तेमाल फसल को अच्छे से बचाने और ज्यादा पैदावार के लिए किया जाता है। खेती में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी की जैविक उर्वरता होती है, क्योंकि पूरी कृषि व्यवस्था उसी पर टिकी होती है। मिट्टी की उर्वरता मुख्य रूप से उसमें मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा से तय होती है। जब मिट्टी में जैविक कार्बन पर्याप्त होता है, तो उसकी संरचना मजबूत रहती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और पोषक तत्व लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मिट्टी में फसलों से जुड़ी बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं और रासायनिक दवाओं पर निर्भरता घट जाती है। एक स्वस्थ खेत केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि वह जीवन का पूरा तंत्र संभालता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवी, केंचुए, कीट, फिर पक्षी, पशु और अंततः मनुष्य सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह पूरा चक्र तभी संतुलित रहता है जब मिट्टी जीवित और पोषण से भरपूर हो। पृथ्वी पर पौधे ही ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर होते हैं, या फिर उन पशुओं पर जो पौधों से प्राप्त जैविक आहार खाते हैं। इसलिए अगर मिट्टी स्वस्थ है, तो पौधे स्वस्थ होंगे, पशु स्वस्थ होंगे और मनुष्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। देखिए किस प्रकार उच्च शिक्षित युवा प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि वे इसमें प्रेरणा और आय की क्षमता देख रहे हैं। गौरतलब है कि पंचगव्य, जीवामृत और मल्विंग जैसी पद्धतियां मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, फसलों को रसायन मुक्त रखती हैं और इनपुट लागत को कम करती हैं।
प्राकृतिक खेती का पारंपरिक पर्यावरण अनुकूल तरीका विशेषकर युवाओं को आकर्षित कर देश में कृषि के भविष्य को नया रूप दे रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोयम्बटूर से हरिहरन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।